दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए।
दुख के भागे सब फिरे कोई, दुख के भागे सब फिरे कोई, बिरला साथ निभाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न कोई दुखाए। दुख तो हमारो आहार है, और न कोई दुखाए। दुख तो हमारो आहार है, और न कोई दुख खाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बैजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। आचार्य पीताम्बरदास महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मीठा 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 है मेरे शेरे धनी जी का नाम। मेरे का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी नाम। मीठा मीठा है मेरे
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उपस्थित यहाँ के महंत श्री महामंडलेश्वर नारायण स्वामी जी महाराज, कालिम्पोंग मंगलधाम से पधारी हुई माता जी गीता देवी जी, साथ में साध्वी जनिता जी, साध्वी बीना जी, साध्वी सरिता जी, और हमारे मंदिर के पुजारी जी और प्रकाश शर्मा जी, सभी सुंदर साथ जी, झूमर सापकोटा जी जो हमारे साथ ही सुकलाई से आए हैं, सुकलाई मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और यहाँ के हमारे महावीर जी जो कालिम्पोंग से साथ में आए हैं, और जयगांव के हमारे सुंदर साथ इधर हमारे सुकलाई से पधारे हुए, रंगसाली के आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए समस्त सुंदर साथ को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्रिदिवसीय कार्यक्रम अखंड पारायण के साथ 126वां स्थापना महोत्सव, 126 साल पहले आचार्य पीताम्बर दास महाराज ने भारत और नेपाल भ्रमण करते हुए, क्योंकि हम लोग पीताम्बर पीठ धाम में बैठे हुए हैं, तो पीताम्बर दास महाराज की थोड़ी सी जीवनी रखना मैं उपयुक्त समझता हूँ। वे कितने महान थे, कितने तपस्वी थे, और कितने संतों के जीवन के प्रेरक थे, इस विषय में थोड़ा सा कहना आज के लिए सांदर्भिक होगा। तो पीताम्बर दास महाराज का जन्म नेपाल पकरगबास गांव में हुआ था। विक्रम संवत 1914, आश्विन कृष्ण 14। पीताम्बर दास महाराज की जन्मतिथि और प्राणनाथ जी की जन्मतिथि एक ही है, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी। देखिए, नेपाल के पकरबास गांव में पिता का नाम भक्तुदास और माता का नाम बाल कुमारी, ऐसे परिवार में चौथी संतान के रूप में पीताम्बर दास महाराज का जन्म हुआ। सन के हिसाब से 1857 में उनका जन्म हुआ था। पिताजी पहले से प्रणामी समाज में दीक्षित थे, पंडित दयाल दास जी के वो शिष्य थे, इसीलिए अपने सभी पुत्रों को भी उन्होंने पंडित दयाल दास महाराज से ही दीक्षा मंत्र दिलाया। भक्तुदास से ढुंगेल परिवार के थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे 3 पुत्रों को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। कुल उनके 5 पुत्र थे, चौथे पुत्र पीताम्बर दास महाराज और 5वें पुत्र केशव दास जी। उन्होंने सोचा कि मैंने 3 लड़कों को तो पढ़ाया ही नहीं। वे कर्मकांड किया करते थे, सोचा कि मेरे लड़के भी इतना ही करेंगे और क्या करेंगे। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरे चौथे और 5वें पुत्र को मुझे अच्छा सा पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कोई गुरुकुल में, विद्यालय में इनको नियुक्त करके बढ़िया से इनको पढ़ाना चाहिए। तो भक्तुदास जी अपने दोनों पुत्र को लेकर के काठमांडू पहुँचे। काठमांडू में उस समय एक मंदिर था सेठ भवानी का, जो पहले से प्रणामी थे, और घर के एक तले में उन्होंने मंदिर बना रखा था। दोनों लड़कों को वही उन्होंने छोड़ा, पूजा का काम भी करना, साथ साथ में पशुपति क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय में जाकर के संस्कृत का अध्ययन करना।
पिताजी घर लौटे। पीताम्बर दास महाराज और केशव दास जी दोनों ने संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ के क्षेत्र में आज भी संस्कृत विद्यालय है, वहीं पर संस्कृत का गहन अध्ययन करते रहे। फिर पढ़ते पढ़ते कुछ साल गुजर गए तो उनके मन में विचार आया कि मुझे संस्कृत का ज्ञान तो हो गया, मुझे वाणी का ज्ञान भी जरूरी है, यथार्थम वाणी का ज्ञान। वितक, विराट, चरचनी ऐसे प्रणामी धर्म के सैद्धांतिक ग्रंथों का भी मुझे ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि काठमांडू से उस समय बहुत सारे सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम आते थे जाते थे। और जिस सेठ के यहाँ पीताम्बर दास महाराज रहते थे, सेठ भवानी दास श्रेष्ठा, उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम में ताम्रपत्र, बंगला जी मंदिर में ताम्रपत्र लगाया था। तो पन्ना जी जाना आना बना रहता था। पीताम्बर दास महाराज सोचने लगे, अब पन्ना धाम जाने के लिए तो खर्च की जरूरत पड़ेगी, खर्च कहाँ से मेरे पास आएगा। तो उनके मन में विचार आया कि उस समय नेपाल में राणा शासन चलता था। चंद्र शमशेर राणा उस समय शासक थे। तो पीताम्बर दास महाराज क्या करते थे, इधर से सेठ भवानी द्वारा स्थापित मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद चंदन की कटोरी और प्रसाद लेकर के सिंह दरबार पहुंचे। चंद्र शमशेर राणा को उन्होंने चंदन किया और प्रसाद दिया। तो राणा शासक भी बहुत खुश हो गए, अरे ब्राह्मण बालक कितने सुंदर हो और कितना सुंदर विचार कि मेरे लिए चंदन और प्रसाद लेकर के आए, ये लो एक मोहर, चांदी का एक सिक्का उसने दान स्वरूप दे दिया। फिर उसके बाद पीताम्बर दास महाराज को कहा उसने कि ब्राह्मण बेटे रोज मेरे लिए चंदन लेकर के आना। पीताम्बर दास महाराज ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, रोज वहाँ पर चंदन और प्रसाद लेकर के जाते हैं और दक्षिणा में जो कुछ मिलता है उसको सुरक्षित रखते हैं, डब्बे में सुरक्षित रखते गए और वहीं से पशुपतिनाथ में जाकर के संस्कृत पढ़ा करते थे। 1 साल जब पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा पन्ना जाने के लिए अब धन का अभाव नहीं रहेगा, इतने मेरे पास सिक्के आ गए, इसका मतलब है मैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंच सकता हूं। तो जो सुंदर साथ पन्ना जा रहे थे उनके साथ ही लग करके पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की उन्होंने यात्रा की। पन्ना में जाकर के फिर गोमट मंदिर के पास, तब नेपाली गुमटी हुआ करता था, वहाँ पर विश्राम किया और गोमट जी में ही उन्होंने सेवाएं ली। गोमट जी में उस समय गुलाबदास नाम के एक पुजारी जी थे, वाणी के ज्ञाता थे। पीताम्बर दास महाराज ने सोचा कि इनसे ही तालीम ले लेते हैं। 12 साल तक पन्ना में रहे, वाणी की तालीम उन्होंने ली, वितक ली तालीम, विराट, चरचनी, सब कुछ प्रणामी धर्म का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान तो पहले ही हो चुका था। सब कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और गोमट मंदिर में रोज सुबह जाकर के चंदन घिसा करते थे। आज भी आप दर्शन करने जाएंगे तो बहुत सारा चंदन वहाँ पर घिसा जाता है राज्य की सेवा के लिए। 12 साल तक पीताम्बर दास महाराज चंदन घिसने की सेवा करते रहे और भी सेवाएं करते रहे। तो उसके बाद तालीम पूरी हुई तो उन्होंने मन में सोचा कि अब तो जागनी के लिए निकलना चाहिए, जो ज्ञान मैंने सीखा है उसको बांटना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए। जागनी कहाँ करें? तो सबसे पहले लौट करके काठमांडू ही आए। काठमांडू में जागनी करने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा, विचार किया, पर राणा शासन काल में कुछ संप्रदाय के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। झंडे, पंडे, तारतुम्बे ऐसा करके 3 संप्रदाय पे तो विशेष प्रतिबंध रखा गया था।
जब पीताम्बरदास महाराज पढ़ करके आए, देखा यहाँ तो झंडा लेकर चलने वाले, पंडागिरी करने वाले, तारतम मंत्र जपने वाले, इनके लिए प्रतिबंध लग चुका है, तो यहाँ कैसे प्रचार होगा? विस्तार से प्रचार नहीं होगा। फिर अपने गांव पकरवास जाकर के पहुंचे तो पिताजी माताजी का भी धामगमन हो चुका था। कुछ दिन रहे अपने भाइयों के साथ, तो फिर सोचा नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में जागनी करते। वहां से पैदल चलते हुए इलाम तोरीबारी नाम के गांव में आकर के पहुंचे। 1 महीना वहां पर रहे और कोई विशेष उन्होंने वहां पर जागनी करने की कोशिश करी। लोग कहते हैं महाराज जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, पर तारतम लेने की बारी आती है तो सब मौन हो जाते हैं। क्या बात है, मेरे हाथ से जागनी क्यों नहीं होती? नए सुंदर साथ क्यों नहीं जागते? तो वहाँ से भी उसी समय गुरुजी मंगलदास जी के पिता कल्याण दास जी भी एक बार उनके सत्संग में गए थे और उनके मन में इच्छा हुई, पर गुरुजी के दादाजी मनोरथ जी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि संप्रदाय में दीक्षित होना ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग सनातनी ही हैं, सनातनी रहेंगे, वही ठीक बात है। इच्छा तो हुई, परंतु पिता की आज्ञा न मिलने के कारण वो भी ऐसे ही रह गए। फिर पीताम्बरदास महाराज टकभर आए दार्जिलिंग जिला में। 1 महीना टकभर कमान में रहे। पहले से जागनी हो रखी थी, मंदिर भी छोटा था, वहाँ पर रहे। एक पानी का धारा है, वहाँ पर स्नान करते थे। उन्होंने देखा यहाँ जागनी जितनी हुई है उतनी तो हो ही चुकी है, नई जागनी होने के लिए यहाँ कोई तत्पर नहीं है। फिर कालिम्पोंग इच्छे बस्ती में गए। वहाँ पे भी दयालदास महाराज राजबाई माता द्वारा जागनी हुई थी। कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ भी जागनी हो चुकी है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जागनी करूँ? तो वहाँ से चल करके जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में तुरतुरे करके एक चाय बगान आज भी है, तब भी था। वहाँ पर कुछ सुंदर साथ ने मिल करके एक छोटा सा मंदिर बनाया था। वहाँ थोड़े दिन रहे, देखा वहाँ भी जागनी होने के लिए अवसर नहीं आया। अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं, रोज़ प्रवचन करते हैं, वाणी सुनाते हैं, मेरे हाथ से जागनी कहाँ लिखी है? उसके बाद जलपाईगुड़ी से रेल में बैठ करके तेजपुर आए। तेजपुर आए और एक तेजपुर में एक सरदार रहते थे, पद्मावतीपुरी में उनसे मुलाकात हुई थी, दर्शनों के लिए गए थे। उनके यहाँ विश्राम किया तो उन्होंने कहा कि आप नई जागनी करना चाहते हैं तो रंगशाली में नया गांव बस रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर अपने छोटे छोटे मकान बना करके खेती बाड़ी करते हैं, गौ पालन करते हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के लिए कार्य कर रहे हैं। हरित क्रांति है बढ़िया से खेती करना और श्वेत क्रांति है गाय पाल करके दुग्ध व्यवसाय करना। तो आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ जागनी हो सकती है। तो पीताम्बरदास महाराज वहाँ से चल करके रंगशाली आए, आज से 126 साल पहले। यहाँ आकर के उन्होंने प्रवचन किया, कथा सुनाई, धर्म चर्चा की, शास्त्रों की बातें, वाणी की बातें उन्होंने सुनाई। और जब उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई और सुनाने के बाद जब उन्होंने पूर्णाहुति कथा की तो 400 जने एक साथ जाग गए, सबकी जागनी हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग अलग परिवार से बहुत सारे लोग एक के बाद एक जागते चले गए, पूरी मंडली जाग गई। जब इस प्रकार से बड़ी जागनी हुई तो सब सुंदर साथ कहने लगे, महाराज जी हमारे लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए हम जहाँ हम पूजा पाठ करें, और ऐसा एक पुरोहित ब्राह्मण चाहिए कि हम कर्मकांड उससे कराएं, क्योंकि यहाँ जो अन्य पंडित लोग रहते हैं वो तो मांसाहारी हैं, हम निरामिष हो गए आपकी कृपा से, इसलिए बाहर के पंडितों को हम कर्मकांड में घर कैसे बुलाएंगे।
तो केशव दास महाराज, पीताम्बर दास महाराज के छोटे भाई थे, उनको बुला लिया गया यहाँ पर। धर्म का प्रचार भी करो और कर्मकांड का कोई काम आ जाए, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, वो काम भी किया करना। तो पीताम्बर दास महाराज ने सुंदर साध की इच्छा को देख करके धर्म का झंडा फहराया। पुराने हमारे सुंदर साध कहते थे कि पहले तो ब्रह्मपुत्र के किनारे ही फहराया था, परंतु वहाँ बाढ़ आने का भय हुआ, इसलिए यहाँ पर उन्होंने स्थायी रूप से धर्म का झंडा फहराया। बोलो पीताम्बर दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। इस पावन भूमि में उन्होंने झंडा फहराया, धर्म का प्रचार करते रहे, जागनी करते रहे, 4 साल तक यहाँ पर रहे। फिर उन्होंने इलाम नेपाल में खबर भेजा कल्याण दास जी को, गुरु जी के पिता को, कि तुम्हारे मन में जागनी होने की बड़ी इच्छा है, तो वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो यहाँ चले आओ। यहाँ जागनी हो चुकी है, मंदिर भी बन चुका है। तो इलाम से कल्याण दास जी अपनी पत्नी नर्मदा बाई और 1.5 साल के बालक मंगल को लेकर के वहाँ से नक्सलबाड़ी से रेल में चढ़ करके तेजपुर से यहाँ रंगसाली आए, और जहाँ पर अभी गौशाला की भूमि है ना, वो जमीन उन्होंने ली और अपना छोटा मकान बनाया। वे भी बसंत पंचमी की तिथि को सपत्नी और अपने बालक को साथ लेकर के पीताम्बर दास महाराज के शिष्य बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 1.5 साल के मंगल को पीताम्बर दास महाराज ने तारतम दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये जीवन में मंगलमय कार्य करेगा, मेरे ज्ञान और मेरे विचार और प्राणनाथ जी के ज्ञान को विश्वव्यापी बनाने का कार्य करेगा। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया गुरुजी मंगलदास जी महाराज को। पीताम्बर दास महाराज यहाँ रहे तो देखिए, शुरू में तो तापलेजुंग के थे, परंतु इधर ही आकर के रहा करते थे। रंगीदास जी महाराज, उनकी भी जागनी हो गई, पीताम्बर दास महाराज के शिष्य बने। बहुत सारे परिवार की यहाँ पर जागनी हुई, और यहाँ पीताम्बर दास महाराज ने जब 4 साल तक सबको जगाया तो पद्मावतीपुरी धाम की महिमा भी बताई। यहाँ के सुंदर साध कहने लगे, गुरुदेव एक बार पन्ना धाम के दर्शन कराइए हम सबको। एक मंडली तैयार हो गई, पीताम्बर दास महाराज लेकर के गए, उसमें गुरुजी के पिताजी भी साथ में गए थे। पद्मावतीपुरी धाम में रास मेला के दर्शन हुए। सुंदर साध वहाँ पर 10 दिन 15 दिन तक पन्ना धाम में ही रहे। तो उसी समय सूरत की गादी में मोहनदास जी नाम के एक महाराज रहा करते थे, उनका धाम गमन हो चुका था। धाम गमन होने के बाद सूरत के वहाँ के ट्रस्टी और मेंबर लोग पन्ना धाम आए, कोई योग्य गुरु की तलाश करते हुए। जब देखा पीताम्बर दास महाराज प्रवचन करते हुए, शिष्य मंडली साथ में चल रही है, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, परम धाम की वाणी सुना रहे हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं, तो सूरत के ट्रस्टियों ने सोचा इनसे योग्य और सूरत के लिए कौन हो सकता है, यही परम योग्य है, इसलिए इनसे ही बात करें। तो पीताम्बर दास महाराज से उन लोगों ने बातें की कि आप सूरत के गादीपति बन जाइए, वहाँ को संभालिए, हम सब आपको साल उड़ा करके यहाँ से लेकर के जाना चाहते हैं। तो पीताम्बर दास महाराज ने सोचा ये प्राणनाथ जी की आज्ञा है कि मुझे सूरत की सेवा करने का मौका दे रहे हैं, तो प्राणनाथ जी का आदेश है। अपने छोटे भाई केशव दास जी को कहा कि रंगसाली की जागनी तुम संभालना, मंदिर तुम संभालना, मुझे तो सुंदर साध का और प्राणनाथ जी का ऐसा आदेश है, सुंदर साध का आग्रह है, मैं अब महामंगलपुरी धाम जा रहा हूँ। मंगलपुरी धाम गए, गादी में सुशोभित हो गए। पहले वाले महात्मा जी वसीयत लिख करके गए थे कि मेरे पास कुछ सोना चांदी कुछ धन है, पर आने वाला महंत ये जीर्ण भवन को तोड़ करके नया मंदिर बनाए। तो पीताम्बर दास महाराज ने भी मन में संकल्प ले लिया,
पूरे गुजरात की उन्होंने रामत की पद यात्रा की और पंजाब की पद यात्रा की। 1 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया उस समय में। फिर इंदौर की एक माता थी श्रीदेवी भंडारी करके, श्रीबाई भंडारी करके, उन्होंने अकेले 1 लाख रुपया दिया। 2 लाख रुपया और उनसे पहले जो महाराज कुछ धन छोड़ करके गए थे। फिर सुंदर साथ मंदिर बनने लगा तो आते गए, देते गए, करते हुए आज सूरत का जो भव्य मंदिर है महामंगलपुरी धाम का मंदिर, वो पीताम्बर दास महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है। बोलो महामंगलपुरी धाम की। हम सबको वहाँ जा करके बड़े गर्व का अनुभव होता है कि हमारे महागुरु कितने प्रतापी थे। 1008 दाने माला की जाप करते थे। सुबह 3 बजे नहा धो करके बैठना और 9 बजे आसन से उठना, 6 घंटे जप करते रहना। बड़े बड़े उस समय के ब्रिटिश शासन काल था, ब्रिटिश लोग भी उनको आकर के अपना हैट उतार करके उनको प्रणाम किया करते थे। बड़े तपस्वी थे पीताम्बर दास महाराज। सूरत महामंगलपुरी धाम का मंदिर बनने के बाद भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जा करके बहुत बड़ा भंडारा उन्होंने दिया। फिर लौट करके आए तो 60 साल की उम्र में बीतक के दिनों में श्रावण कृष्ण, श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष आए, अमावस्या की तिथि थी। तो 60 साल की उम्र में पीताम्बर दास महाराज परम धाम वासी होते हैं। बोलो पीताम्बर दास महाराज की। तो उनके परम शिष्यों में गुरुजी मंगलदास जी महाराज, आचार्य रंगीदास जी महाराज, आचार्य मंगलदास जी महाराज जो रिमाल परिवार से थे, यहीं रंगशाली से थे, और नौतनपुरी के गादी पे केशवदास जी महाराज, पीताम्बर दास महाराज के भाई केशवदास जी महाराज के शिष्य धर्मदास जी महाराज, फिर बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज, गुरु जी के छोटे भाई जगन्नाथ जी महाराज, और उसके बाद देखिए कि एक रंगीलदास महाराज करके अहमदाबाद रहा करते थे। फिर कृष्णानंद जी महाराज जो करनाल के महंत बने। कितने सारे संत पीताम्बर दास महाराज से प्रेरित हुए और पीताम्बर दास महाराज से दीक्षित हुए। तो रंगशाली का ये मंदिर भी पीताम्बर दास महाराज का ही आशीर्वाद है कि सुंदर साथ इस मंदिर को 126 साल से चलाते आ रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और मंदिर का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण भी हुआ। और हम लोगों ने 2 बार यहाँ पर 108 पारायण के साथ भव्य कार्यक्रम संपन्न किया। श्री नारायण स्वामी जी महाराज इस मंदिर को आगे बढ़ाने में सदा संलग्न रहते हैं, और जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ सामान मिलता है तो पीताम्बर पीठ के लिए ले करके आते हैं। इस मंदिर को सजा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, और मुझे भी पीताम्बर पीठ जितना सुंदर बनेगा उतना ही अच्छा लगता है। हमारे महागुरु का स्थान है, गुरु जी ने यहीं आकर के तारतम मंत्र लिया। ये स्थान और सुंदर बनते जाना चाहिए। हम लोगों ने पीताम्बर दास महाराज के पीताम्बर ध्यान केंद्र का भी शुभारंभ किया। पीताम्बर दास महाराज के प्रयोग में लाए सामान आप लोगों ने 126 साल से सुरक्षित रखा था, उसको भी सुंदर हम लोगों ने शोकेस में उसको सजाया। उनका पलंग, उनका आसा, जपमाला और उनके चरण पादुका, उनके समय का एक बक्सा, बहुत सारी चीज़ें, उनकी यादगिरी की चीज़ें वहाँ पर, और सब उनके जितने भी शिष्य महाराज हुए उन सब की फोटोएं ध्यान केंद्र में हम लोगों ने सजाया है। कोई भी सुंदर साथ यहाँ आएगा तो ध्यान जरूर करेगा और अपने आप को पावन बनाएगा, पीताम्बर दास महाराज का आशीर्वाद लेकर के जाएगा। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु जो पीत वस्त्र धारण करते थे, नाम भी पीताम्बर और वस्त्र भी पीत धारण करते थे। उनके वस्त्र कुछ कालिम्पोंग में गुरुजी महाराज पूजा में रखते थे, आज भी मौजूद हैं। कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद है तो कुछ चीज़ें कालिम्पोंग में भी मौजूद हैं। तो ऐसे हमारे आराध्य पीताम्बर दास महाराज को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और 126वां वार्षिक महोत्सव में उनकी कृपा की आकांक्षा हम लोग रखते हैं।
कि हम सबके जीवन में उनकी महती कृपा बरसती रहे, ताकि हम जीवन में उनकी तरह ही धर्म का प्रचार कर सकें, माला जाप कर सकें, राज्य को याद कर सकें, राज्य का ध्यान कर सकें। इसके लिए उनकी विशेष कृपा की हमें ज़रूरत है। तो अभी हम सब लोग पूर्णाहुति में संलग्न हुए हैं। मैंने थोड़ी सी उनकी जीवनी आपके समक्ष इसलिए रखी कि उनके जीवनी को फिर से ताज़ा बनाने के लिए। ऐसे तो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग तो यहीं के हैं। फिर भी गुरु महाराज से मैंने जो सुना और कुछ इतिहासकारों ने उनकी जीवनी लिखी है, उसके आधार पे मैंने उनकी जीवनी सुनाने का प्रयास किया। हमारे ऑनलाइन श्रोता जो प्रतिदिन वाणी चर्चा में रहते हैं, उनको आज पीताम्बर दास महाराज की जीवनी सुनने का मौका मिला। तो अभी ज़्यादा समय न लगाते हुए अखंड पाठ यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, तो अंतिम चौपाई पढ़ते हुए पूर्णाहुति की ओर हम संलग्न रहेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 10 और 2 बुरज जो कहें सो 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खासो मत वालों ने लय क्यों लय, जाको लिखी दो जग का जावे नहीं तीनों की सक्का। पुरुष इसका दिन साव देखावे, क़यामत कोल दूजा कोई नफ्स पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 नेक अमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना ठरे, और झूठा काम बद पहली करे सो दो जग की आग में परे। हमेशा दोज के बदकार रोज क़यामत के हुए खुआरा, ये दिन किने ना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने रहा न जाने दिन, ने समय हादिए के चेतना, उस दिन बदला होवे अति जोरा। हाथों सीधे साहिब करे मरोरा, तित पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें कि न बुजर की दई तैन निहायत इस रोज की कोई न पावे। पातशाह पुरुष इसका दिखावे, किन को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। को तिर समय कौए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साहिब फुरमान करे, सिपाही खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकिंदरों को चाहे हक में भी उन्हें को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोला मुसा मगज। ये बात साहिब 17 साल सो कही, घरे इमाम मिलंदी छत्ता को दई, घरे इमाम मिलंदी छत्ता को दई। 9 में आगे अरफा ईद कही ले, 10 में आगो सब लीला वही मजले सब। 11 के मध्य सो कहे कुरान विवेक कही विद्या। 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रकटे विलन सब सिरदार। सब न्यामते सिफते दई सितार उतरिया आए थे, जो उस्तवार सिपाता बुजरक बखत जाहिर हुआ रोज देखाई क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे, 12 में जले बदकार जिन पाई रहा रोज क़यामत। सो उठी फजर के नूर बखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मुँह के गया पीछे, तो नफा काऊँ को न भया सब जेले। जला जा जिला जाए उठाया असराफिल, एक सुरे उड़ाए के दी दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, न श्री मोहम्मद करियो तुम मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दी दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करियो मत रोशन, न श्री मोहम्मद करियो मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। श्री क़यामतनामा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण, कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, सतगुरु महाराज के, श्री धाम के धनी के। पर न आवे तो ले कनेरे, पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण कहता रे बाला। मुख श्री हाँ प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे। के बता के वकरंता रे। हाँ कोटा करो नर में धने रे। अश्वमेध अनंत रे बालो। हाँ अनेक धर्म धरा विषय रे। तीर्थ वास बसंत
हाँ सिद्ध करो साधना रे, विप्रमुख वेद भजंता रे बालो, हाँ सकल क्रिया सो धर्म पालता रे, दया करो जीव जनता रे बालो, हाँ व्रत करो विध वेदना रे, सती थाओ शिलावंता रे बालो, हाँ वे साधरो साध संत नारे, ज्ञानी ज्ञान कथंता रे बालो, हाँ तपसी बहुविध देह दमोर से, सर्वांग दुख सहंता रे बालो, पर तोले न आवे एक रे, मुख श्री कृष्ण कहंता रे बालो, बलि रुद्र मंता रे बालो, हाँ 14 भवन ते जीतियो रे, 14 धन धन ये कुलवंता रे बालो, श्री महाराज कहे मुख दाना, जो बलि रुद्र मंता रे बालो, हाँ 14 भवन ते जीतियो रे, धन धन ये कुलवंता रे बालो, धन धन ये पर नावे तोले कने रे, मुख श्री कृष्ण कहंता रे बालो, मुख बालो मुख श्री कृष्ण कहंता रे बालो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ग्रंथ प्रशस्ति ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद प्यद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत होए खुले धाम के द्वारे। बचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होए। ए बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रिजागनि मिले इच्छित सुख सोए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सभी से प्रार्थना है कि एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे, फिर हम लोग प्रारंभ की 17 चौपाई पाठ करेंगे। तो सभी एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे। श्री तारतम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोहजल नु प्रकरण चाल।
હવે પેલા મોજલની કહું બાત તે તાં દુઃખ રૂપી દિન રાત દાવા ન લબલે કઈ ભાતે ની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાને બ્રાત મહાયજ્ઞ બલે ગાતે તાં પીડે દુષ્ટને સાધને અદખની સમાધ કૃપા કરશો મસ્તની શિખામણ દેવ છો અતિ ગણે નિસ્લેવ છો મારી સાર તો મોજલો તરસું પાર એ માયા સ્થિતિ બલવંતી ઉપંશે મૂલધની થકી મુનિજનને મના બિહાર શિવ બ્રહ્માદિક નો લય પાર સુખ સનકાદિકની નવટેલી લક્ષ્મી નારાયણને ફરી વલી વિષ્ણુભાઈ કુટલી દામાય સાગર શિખર ન મૂક્યા ક્યાં એ ઉપર અભેશું કહું બીજા નામથી કે નાલો એને બચને સર્વાલો થાય બ્રહ્માંડનો ધન સર્વે આવય તત્વ સ્વયને જીતી લીધા 14 લોક પોતાને કીધા બળ લીધો તત્વ મોજે તે ગુપના સૌ કોઈ સાખી કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી બલ્લભાઈ એ માયા છે સલ્લા હવે યુદ્ધ માણું છે મસોયનો કહી ન જાય બલય નાવદ અમૃત રૂપ રસ છલ બલ વલા કલાગીને કુટિલને કોમલ ચંચલ ચદ્ર ચપલ ચાલ હવે એનો કેટલો કો વિસ્તાર જોરા ભરત્ય પારમો છું યુદ્ધ માણ્યું આ સદાર યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એને લાગો કોઈ વખાર મારો કેડન મૂકેનાર મહી બાંધા સામા અત્યારે તો જાણો જો પે એને મારે એને સમય જેમાં બીતી કેટલી કહું તે ભજતી મેં તો રૂડે રીતે ગઈ હતી પણ મોને લીધી જીતી ભાઈ ગઈ લઈ નિસય મેં 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી એટલે બસ પોતાને કરી તમે એને શિખામણ કંઈ પણ ભરમાં આડમે કાંઈ ન ગઈ મોસું એવી તો થઈ જો બાણી તમારી મહિનવ લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મને તો એ બુદ્ધને આવી જુગે તે કરની જગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગત દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત બે તબે આવે કા સંસાર દશા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભૈરે ના હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતબ્યાકાર જ સરે મન ચિતબ્યાકાર જ સરે દયે પ્રદક્ષિણાતિ ઘની કરું દંડવત પ્રણામ સૌ સાથ નામ અનર્થ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મન નામ અનર્થ પૂરને કીધા મારા અનેક વાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર બોલો श्री प्राणनाथ प्यारे की दई आज्ञा सबों बड़ भागे आया मंदिर चरणों लागी श्री राज श्यामा जी से जय पधारे कोई कोई बस्तर भूखन बधारे कोई कोई बस्तर भूखन बधारे चौपाई निकली है परिक्रमा ग्रंथ से और ये अष्टप्रहर की सेवा है धाम वर्णन है तो राज जी सबको आज्ञा देते हैं सब सुंदर साथ बड़े भाग्यशाली हैं और तीसरी भोग की पलसाल में आ करके सब चरणों में लगते हैं मंदिर में और श्री राज श्यामा जी भी भोग व्यंजन ग्रहण करके सेज्या पे पधारते हैं सुंदर सात सखियाँ उनके वस्त्र और आभूषणों को संभाल करके रखते हैं ऐसे परम धाम की सेवा में हम सबको भी संलग्न होना है जब तक संसार में है यहीं परम धाम बना करके रहना चाहिए और जब राज्य अपने चरणों में बुलाएंगे तो उस परम धाम का आनंद लेने पहुँचेंगे पर उसका अभ्यास यहीं होना चाहिए यहाँ अभ्यास नहीं करेंगे तो वो परम धाम की प्राप्ति दुर्लभ है यहीं परम धाम का अनुभव करने का अभ्यास इसे पीताम्बर पीठ में रह करके हम अभ्यास करेंगे अपने सत्संग भजन के द्वारा तो दिव्य परम धाम की प्राप्ति अवश्य होगी यही हमारे अखंड पारायण का सार है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के श्री सद्गुरु महाराज के श्री धाम के धनी के आज के आनंद के वार्षिक महोत्सव के प्रणाम। क्या है क्या है साल साल उड़ाना दक्षिणा नहीं चाहिए जय हो जय हो जय हो बोलो श्री प्राणनाथ पर्दा नहीं हो पर्दा नहीं हो जय श्री राज जय श्री राज अब के दो शब्द बोलने हैं गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की प्यारे की श्री पीताम्बर दास जी महाराज की गुरु जी मंगलदास जी महाराज की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। 126वां वार्षिक उत्सव साधारण एवं धामधूम के साथ में संपन्न हो गया है। गुरु जी तीनों दिन यहाँ रहे
और बड़ी चर्चा के साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए। कल भव्य शोभा यात्रा हो गई और गुरुजी के साथ में गीता माता जी, उनको ज़्यादा चलना पसंद नहीं है, बहुत कम निकलती हैं और मंगलधाम में विशेष सेवा में रहती है। सुंदर साथ आए गए देखना करना सारी जवाबदारी निभाती हैं। इस बार उनके आने से और अच्छा रहा। साथ में वीना जी और सरिता जी, साध्वी जनिता जी, सारी मंडली के साथ में आ गए, बहुत सुंदर रहा। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ के कमेटी के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी ने मिलकर के अपने अपने जवाबदारी वहन की तो कार्यक्रम संपन्न रहा। खास करके हमारे रसोइया लीलन जी बहुत सुंदर भोजन के कारीगर हैं और इन्होंने 125 पारायण में भी भोजन की जवाबदारी पूर्ण रूप से निभाई, कोई शिकायत आने नहीं दिया और वो सेवानिष्ठ है। और हम लोग जो हर कार्यक्रम में उनको बुलाते, कोई भी कार्यक्रम हो तो भोजन बनाना, लेकिन वो एक पैसा लिए बिना धाम की सेवा करते हैं। इससे लीलन जी को खूब खूब धन्यवाद, उनकी टीम को धन्यवाद। और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हमारे पूर्णिमा जी, विकास जी, प्रकाश जी लगाए उनके सारी टीम मिल कर के बच्चों को तैयार करना, पूजा जी वगैरह, सभी को धन्यवाद देते हुए, छोटे बड़े हमारे कार्यकर, उन सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं 2 शब्दों को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है। अभी आरती होगी, आरती के पश्चात जिसको गुरु जी को प्रणाम करना हो कर सकते हो और थोड़ा जल्दीबाजी करिएगा। तो आरती के पश्चात हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। आप लोग आराम से भोजन प्रसाद ले करके फिर घर जाना है आप लोगों को। हम लोग भोजन के बिना ही जा रहे हैं और हम लोगों का भोजन शुक्लाई में होगा, आप लोगों का यहाँ होगा। तो इस बार हम लोगों ने दिवा अखंड पारायण किया। दिवा अखंड पारायण में बड़ी शांति मिलती है, रात भर जगना भी नहीं पड़ता है और सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पारायण बढ़ते रहे बहुत सुंदर रूप से। और जो जितने भी चैनल के माध्यम से देखने वाले सुंदर साथ हो, कितने लोग बोलते हैं कि जो अखंड पारायण करना बड़ा कठिन हो जाता है, रात भर जगना पड़ता है 36-38 घंटा तक। इसके लिए मैंने विकल्प खोज लिया है, आप दिवा अखंड करिए, 2 स्वरूप साहब पधरा करके पढ़ा लीजिए, आराम से अखंड पारायण, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पूर्ण हो गया। इसको जोर शोर से आप लोग प्रचार कर सकते हैं। प्रणाम। मैं भूल गया था, उसके लिए सही प्रणाम। अगम जान कंचन थाल चढ़ो